नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से डेलाइट ट्रस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को जानते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका क्या काम होता है, साथ ही इसके बाद उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। तो आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको हर एक कोर्स के बारे में हर वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो आज भी हम आपको इस कोर्स के बारे में पूरे अच्छे तरीके से इस कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये कितने साल का होता है, साथ ही ये कितने प्रकार का होता है, इस कोर्स में सिलेबस क्या क्या होते हैं, इसे कंप्लीट करने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या क्या होती हैं, इसे कंप्लीट करने के बाद सैलरी क्या होती है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि आप इस कोर्स को किस प्रकार से जीरो ट्यूशन फीस पे करेंगे और वो भी बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए। तो इस जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता क्या है। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना को एक जगह से दूसरे जगह किस प्रकार से ट्रांसफ़र करने वाले सपोर्टिंग सिस्टम पर फोकस करता है। इसमें स्टूडेंट्स को टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। हर एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से एक सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने वाले सपोर्टिंग टेक्निक्स होते हैं, कौन कौन से सपोर्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके वो इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को कंप्लीट करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही ये कितने साल का होता है और ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है बी या बीटेक इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स का 12th पास होना ज़रूरी होता है और साथ ही 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने भी ज़रूरी होते हैं। और स्टूडेंट का 12th में पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट होना भी कंपलसरी होता है। ये कोर्स टोटल 4 साल का कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ पे होता है। दूसरा है एमई या एमटेक इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को बी या बीटेक से टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में क्वालिफाई करना होता है और इस कोर्स में कम से कम स्टूडेंट का 50% मार्क्स लाना भी ज़रूरी होता है। ये कोर्स टोटल 2 साल का कोर्स है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर 6 मंथ पे होता है। अब हम जानते हैं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, टेलीकॉम इंजीनियर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, टेस्ट इंजीनियर, प्रोफेसर, कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉम इंजीनियर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जैसे इत्यादि जॉब प्रोफाइलों पे वो काम को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें उनकी स्टार्टिंग सैलरी की, तो एज अ फ्रेशर उनकी स्टार्टिंग सैलरी 3 to 6 लाख पर ईयर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कोर्स के बारे में जितना भी मैंने आपको समझाया उतना आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको मैं ये जानकारी दूंगी कि आप इस कोर्स को बिना किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए ज़ीरो ट्यूशन फीस पे कैसे करेंगे। तो जी हाँ, अगर आप इस कोर्स को हमारे ट्रस्ट के थ्रू करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपने कैरियर को नहीं बना पाते हैं और वो इस कोर्स को इसी साल करना चाहते हैं। तो वो अगर इस कोर्स को हमारी संस्था के थ्रू करते हैं तो उन्हें एक 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि किसी प्रकार का लोन, कर्ज या क्रेडिट कार्ड योजना नहीं होता है। अगर आप इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट daylighttrust.in में जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके द्वारा उन सारे स्टूडेंट को भी इसकी सूचना हो कि एक ऐसा स्कॉलरशिप होता है जिसकी वजह से वो अपने कैरियर को सिक्योर कर पाते हैं, जो अपनी फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।